आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन क्या है और फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है। तो देखिए, फंगल इन्फेक्शन जो है वो जब हमारे खून में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या खून थोड़ा सा इम्प्योर हो जाता है, तब हमें फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब फंगल इन्फेक्शन कैसे होता है और फंगल इन्फेक्शन को ठीक करना कैसे है आयुर्वेद के हिसाब से, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपका जो ब्लड है वो इम्प्योर कैसे होता है, और फिर जानेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे फूड के द्वारा, कैसे दवाई के द्वारा और कैसे घरेलू उपचार के द्वारा आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर वर्मा PISNS। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि मानिए एक डिलीवरी बॉय को फूड डिलीवर करना है, लेकिन रास्ते ख़राब हैं, तो उसको ऑब्वियसली फूड डिलीवर करने में हो जाएगी प्रॉब्लम। तो उसी तरह से हमारी जो वेंस हैं, अगर उनमें बम्स होंगे या रुकावट होंगी, तो उससे हमारा जो ब्लड है वो इम्प्योर हो जाएगा और बॉडी तक खून के जरिए जितनी भी ऑक्सीजन है या हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं या अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो नहीं पहुंच पाएंगी, जिसकी वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो इसलिए ब्लड का प्योर होना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा ब्लड इम्प्योर कब होता है? जब हमारे खून में पित्त दोष ज़्यादा हो जाता है या फिर हमारी बॉडी में हीट ज़्यादा होने लगती है। तो ऐसे कई सारे साइन होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी हमें बता देती कि हमारा जो खून है उसमें इन्फेक्शन हो चुका है या फिर उसमें गंदगी जमा हो चुकी है, जैसे एलर्जी, रैशेस, पिंपल्स, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस। इसके अलावा सर में दर्द होना, बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना, भूख ना लगना, पीरियड्स के टाइम में दर्द होना, दांतों में से खून निकलना और हर टाइम नींद जैसा लगा रहना, ये सभी कारण हैं हमारे खून में इम्प्योरिटी होने के। फंगल इन्फेक्शन होने के मुख्य जो कारण हैं वो हैं दूध और नमक का साथ में खाया जाना, करी जो होती है उसमें दही मिलाना या फिर दूध में आटा लगाना या चाय के साथ में नमकीन खाना। तो इसके अलावा एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा प्रयोग करना, बाहर का जंक फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना, एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करना और स्पाइसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, इसकी वजह से जो खून है वो इम्प्योर हो जाता है। हमारे शरीर में ब्लड को प्योर करने के लिए ये 3 बॉडी पार्ट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जो कि हैं स्प्लीन, किडनी और लीवर। अगर ये सही से काम नहीं करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, 15 दिन में एक बार व्रत रखना है। तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड है वो अपने आप ही प्योर हो जाएगा। दूसरा है कि आप लोगों को 7 बजे से पहले ही घर का खाना खा लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो ऑर्गन्स हैं वो सही से काम करेंगे, तो इससे भी आप लोगों का ब्लड प्योर होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि और इसके अलावा आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीम के पत्ते ले सकते हैं और सुबह खाली पेट उन्हें चबा चबा कर खा सकते हैं। इसका पहला फ़ायदा तो ये है कि ये ठंडी होती है इसकी तासीर, तो ये बॉडी को ठंडा रखेगा। और दूसरी चीज़, ये कड़वे होने के कारण या इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ब्लड को साफ़ करने की होती हैं, तो इससे ब्लड में जितना भी इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी बॉडी से भी इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। एक बात ध्यान रखने के लायक है कि आप लोगों को ताज़ी पत्तियों का सेवन करना है, बासी पत्तियों का सेवन नहीं करना है, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 पत्ती रोज़ाना ही खानी है। अब मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक दवाई बता देती हूँ, जो कि आप लोगों को ऑनलाइन भी मिल जाएगी और आपको कहीं मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाएगी। ये है महामंजिष्ठादि और दूसरी है खदिरारिष्ट। अब इनको लेना कैसे है, क्योंकि इससे आप लोगों का जो ब्लड है वो प्योर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 3 चम्मच आपको खदिरारिष्ट लेनी है और 3 ही चम्मच आप लोगों महामंजिष्ठारिष्ट लेनी है, और इनमें 3 ही ढक्कन आपको पानी मिला लेना है और दोनों को मिक्स करके पी जाना है खाना खाने के आधे घंटे बाद। तो इससे आप लोगों का ब्लड बहुत अच्छे से प्योरीफाई हो जाएगा। ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग रक्त शोधन के लिए हिबिस्कस यानी कि
गुड़हल के फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ताज़े गुड़हल भी ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन भी ये मिल सकते हैं, इन्हें ले लीजिए। अब इनका पानी कैसे बनाना है, आपको 10 से 15 पत्तियां इस फूल की लीजिए और 500 ml पानी लीजिए। इसको ढक कर के इतना पकाइए कि 1/4 रह जाए। फिर इसको छान कर इसमें मिश्री मिलाकर इसे पीजिए। चाहे तो आपका मन करे आप गर्म करके पीजिए या ठंडा पी सकते हैं, तो इससे भी आपका जो ब्लड है वो प्योर हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ खाने की चीज़ें भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ जिससे कि आपका ब्लड प्योर हो सकता है। इसमें हरे पत्तेदार सब्जियाँ, आम, सेब, आंवला, करेला, जामुन, आप मार्केट से आंवला और करेले का जूस भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। रात को सोने से आधे घंटे पहले आप अदरक का प्रयोग भी कर सकते हैं, चाहे उसका पानी बनाकर भी पी सकते हैं। मीठे में आप मिश्री या फिर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको योगा या एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। इसके साथ ही आप फ्लैक्स सीड्स का भी सेवन कर सकते हैं और आप मेथी दाने का पानी या फिर मेथी भी खा सकते हैं। गर्मियों में मेथी दाने का पानी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अवॉइड क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है। आप लोगों को मिर्च मसालेदार चीज़ें नहीं खाने हैं, आपको दही का प्रयोग नहीं करना है। और इसके साथ ही अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपका फंगल इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा और दोबारा भी नहीं होगा। तो इस तरह से छोटे छोटे से उपाय करके आप अपने फंगल इन्फेक्शन को बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं। तो ये वीडियो इतनी ही थी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल होता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपके हर सवाल का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू, टेक केयर।